जान जोखिम में डालकर यात्रा। कटिहार के मनिहारी और झारखंड के साहिबगंज को जलमार्ग से जोड़ने वाली गंगा नदी, इस मार्ग पर पिछले कई महीनों से यात्री जहाजों का आवागमन बंद है। ऐसे में उफनती गंगा में लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। छोटी नाव के सहारे बिहार झारखंड की दूरी को तय किया जा रहा है। तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। छोटी नाव पर लोगों को भर लिया जाता है, ऊपर से बाइक और दूसरे सामान भी लाद लिए जाते हैं। सर, डर तो लगता ही है। जब हवा उखड़ता है तो गैर बनता है गंगा जी में, तो डर तो लगेगा ही। क्या फिर कोई उपाय नहीं सर, उपाय कोई नहीं है, इसी से जाना पड़ता है। जुगाड़ नाव से चल रही जिंदगी। खगड़िया में बाढ़ से लोगों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही। कोसी, बूढ़ी गंडक और बागमती अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। ऐसा लगता है जैसे समंदर के बीच कोई टापू हो। सैकड़ों लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन जो लोग अब भी गांव में फंसे हैं, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। लोग जुगाड़ के नाव से ही पानी पार कर रहे हैं। इधर सुरक्षित बचे लोग उनके सकुशल आ जाने की दुआ करते दिख रहे हैं। न लाह मिले है न खाना मिले है न कुछ नहीं दे है न। अकेला कथुम पर चढ़ल छो, दूगो बच्चा लेके। दिन तो कट जाता है, गुजरती नहीं रात। ये लाइन भले ही फिल्मी गाने का हो, लेकिन खगड़िया में ये जिंदगी की वास्तविकता है। अलौली के कारगिल गांव की ये तस्वीर। गांव में कटाव की वजह से लोग विस्थापित हो चुके हैं। अब सड़क के किनारे लोगों ने अपना आसरा डाला है। इन पीड़ितों का दिन तो कट जाता है, लेकिन रात इतनी डरावनी है। धूप, अंधेरा और पानी के बीच जिंदगी कटती चली जा रही है। चेहरे पर अनजान डर लिए ये लोग प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक मदद नहीं पहुंची। कम नहीं हो रही बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें। मधेपुरा का चौसा, आलमनगर और पुरैनी का इलाका बाढ़ की चपेट में है। करीब 2000 से ज्यादा लोग विस्थापितों की जिंदगी जी रहे हैं, कहीं सड़क के किनारे तो कहीं विद्यालय भवन में। लेकिन अब पानी सड़क पर भी पहुंच चुका है। लोगों ने जो झोपड़ियां बनाई उनमें भी पानी घुस गया है। किसी तरह चूल्हा जल रहा है, बस कोशिश है कि पेट भर जाए। लेकिन मक्के की रोटी और बाढ़ में पकड़ी गई मछलियां कितने दिन काम आएंगी? प्रशासन से मदद जरूर मिली, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। यहाँ 5 वार्ड है, त्रस्त है सभी, और ये जो है 93 पैकेट मात्र भेजा गया है। यहाँ पे स्कूल में लोग जो हैं 250 से ऊपर रह रहे हैं। कौन सुनेगा बाढ़ पीड़ितों का दर्द? 25 दिन से दरभंगा बाढ़ की मार झेल रहा है। पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन परेशानियों से निजात नहीं मिली है। मब्बी, बेरीबौल और शीशो इलाके अब भी जलमग्न हैं। घर तो घर, बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर भी बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। वहीं इलाके के कॉलेज में झील सा नजारा दिख रहा है। क्लासरूम में बाढ़ का पानी घुस चुका है। गांव के लोग मजबूरी में सड़क पर रह रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति उन लोगों की है जिनके पास जानवर हैं। न चारा मिल रहा है और न रखने की जगह ही। नहीं, अभी तो खतरा नहीं है, लेकिन पानी भर जाने से परेशानी तो है। सामान भी बर्बाद हो। जब पानी आया था तो सामान भीग गया था, डूब गया था बहुत सारा। अब क्या स्थिति है? अभी ठीक है, पानी घट रहा है। एक महीने में दूसरी बार बाढ़ का कहर। रक्सौल का सुगौली प्रखंड एक बार फिर बाढ़ के पानी में घिर चुका है। बूढ़ी गंडक और तिलावे नदी का पानी दर्जनों गांवों में समा गया है। कई गांव का संपर्क दूसरी जगहों से टूट चुका है। तीसरी बार आई बाढ़ से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बाढ़ के पानी की वजह से कई घरों ने जल समाधि ले ली है।
इस कारण लोगों को खाने से लेकर रहने तक की परेशानी हो रही है। गन्ना का है और सब घर और सब यहाँ के दह गया है। रोड देखिए, रोड किस तरह हो गया है, बहुत ज्यादा यहाँ हुआ है। कौन सुनेगा किसानों का दर्द? मुजफ्फरपुर के किसान बूढ़ी गंडक नदी के कहर से टूट चुके हैं। सैलाब के पानी में हजारों एकड़ खरीफ फसल डूबी हुई है। लंबे समय बाद भी इस पानी को निकालने का कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा। कांटी नगर पंचायत के कई गांवों में बाढ़ का पानी भर चुका है। कोठिया मजार के पीछे की बस्ती में सबसे बुरा हाल है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी नगर पंचायत के अधिकारियों ने उनकी कोई सुध नहीं ली। आपदा में भी अवसर की तलाश। छपरा की भेल्दी में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। ऐसे में गाड़ियां सड़क पर जमे पानी में खराब हो रही हैं। पानी ज्यादा होने की वजह से छोटी गाड़ियां और बाइक इधर से उधर जाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन वहां के ट्रैक्टर मालिकों ने इस विषम परिस्थिति में अवसर की तलाश की है। छोटी गाड़ियों को टोचन कर पानी पार कराया जा रहा है तो बाइक को ट्रैक्टर पर लाद कर पानी पार कराए जाते हैं। बदले में वाहन मालिक कुछ पैसे दे रहे हैं। टूटे तटबंध का दिख रहा असर। कुछ दिन पहले आई बाढ़ के समय सिकहरना तटबंध टूट गया था, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। अब इसका असर दिख रहा है। सुगौली और बंजरिया के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव का संपर्क टूट चुका है। हाल ये है कि लोग पानी से घिरे होने की वजह से गांव से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। फसलें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। खतरे के निशान से ऊपर गंगा। उत्तर बिहार में नदियां उफान पर हैं। उधर लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। पटना में कई घाट जलमग्न हो चुके हैं। नदी में जाने के लिए बनी सीढ़ियां पानी के आगोश में समा चुकी हैं। जानकारों की माने तो गंगा के जलस्तर में अगले कुछ घंटों में और वृद्धि होगी। इधर खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से गंगा में स्नान नहीं करने की अपील की गई है। साथ ही घाटों पर पुलिसकर्मियों को भी तैनात कर दिया गया है। देवदूत बनकर आए जवान। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए जब इस शख्स का रेस्क्यू किया गया, तब जाकर किनारे खड़े लोगों की जान में जान आई। 16 घंटे तक शाख पर साक्षात यमराज से दो हाथ करने वाले इस शख्स को एयरफोर्स के देवदूतों ने बचाया। कैसे यहां पहुंचे, आइए पूरी कहानी बताते हैं। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में रविवार की शाम को ही इस युवक के इस डैम में फंसने की खबर रतनपुर पुलिस को मिल चुकी थी। रतनपुर पुलिस और आसपास मौजूद रेस्क्यू टीम ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कोई इस शख्स को बाहर नहीं निकाल पाया और आखिरकार एयरफोर्स के जवान देवदूत बनकर आए और इसे उफनती हुई दरिया से सकुशल बाहर निकाल लिया। सड़क पर सैलाब में फंसी कार। आफतकाल में दिल दहला देने वाली तस्वीर सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही नहीं है। ऐसी कई तस्वीरें और हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब 2 दिन पहले आई गुजरात के वडोदरा की ये तस्वीरें देख लीजिए।
मकरपुरा धनियावी रोड पर एक कार सड़क पर आए सैलाब में फंस गई थी और कार में बैठे लोग कार की छत पर एक पेड़ का सहारा लिए जान बचाने की कोशिश करते दिख रहे थे। कई घंटे तक ये लोग इसी तरह फंसे रहे और फिर स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम बोट से इन लोगों के रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची थी। आक्रोशित भीड़ का थाने पर हमला। पूर्वी चंपारण का चिरैया थाना, जली हुई गाड़ियां, टूटी हुई खिड़कियां, ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ क्या हुआ था। अब जरा उस समय की तस्वीरें भी देखिए जब भीड़ ने थाने पर हमला किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने में जमकर तोड़फोड़ की और थाना परिसर में रखे वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो उठे और फिर जो मिला उस पर अपना गुस्सा निकाल दिया। काबू करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। सर, वस्तु स्थिति अगर आपको कुछ नजर आ रहा होगा तो उसमें जान बचाने के लिए जो आदमी करता है, हम लोगों भी इंसान ही है और ऐसा कर अगर हम लोग किए हैं तो किसी को एतराज इसमें नहीं होना चाहिए। पुलिस बर्बरता का सबूत। ये वीडियो मुजफ्फरपुर का है, जहां लॉकडाउन के नाम पर पुलिस की बेरहमी देखने को मिली है। पुलिस के 2 जवान एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। वीडियो बरूराज थाने का बताया जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि फुलवरिया चौक के पास सुरेंद्र शाह ने फल की दुकान लगाई थी। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम जब पहुंची तो बंद करने को कहा। वाद विवाद बढ़ गया और फिर पुलिस वालों ने सुरेंद्र की जमकर पिटाई कर दी। मामला सामने आने के बाद आईजी गणेश कुमार ने कार्रवाई की बात कही है। महिला से पति ने की बेहयाई। बेतिया के श्रीनगर पूजाहा थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक महिला पर उसी के पति ने अवैध संबंध का आरोप लगाया और फिर ग्रामीणों के साथ मिलकर पहले तो उसकी पिटाई की गई और फिर सिर मुड़वाया गया। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो जिले में तेजी से वायरल हो रहा है। पूजाहा थाना को जब घटना की जानकारी मिली तो पुलिस हरकत में आई और वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई में जुट गई है। आरोपी पति के साथ साथ अन्य ग्रामीणों पर कार्रवाई की जा रही है। जाकू राखे साइयां, मार सके ना कोई। जी हां, सांसें रोक देने वाली ये तस्वीर पटना के दनियावा की है, जहां सीमेंट लदे एक बेलगाम ट्रक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में साइकिल सवार ट्रक के नीचे जा फंस गया। साइकिल सवार ने बाहर निकलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। सड़क से गुजरने वाले लोगों की नजर जब उस पर पड़ी तो पुलिस को खबर दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने ट्रक को अनलोड किया और फिर घायल शख्स को बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि अधेड़ शख्स की जान बच गई। हालांकि घायल होने की वजह से उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। शराब तस्करी का अनोखा तरीका। जरा ये तस्वीरें देखिए। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे कोई मछली मार रहा हो, लेकिन अब इन बोरियों को देखिए। इसमें शराब भर कर रखी गई है। कासिम बाजार थाने की पुलिस ने गंगा नदी से चल रहे शराब रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। आसाम से आ रहे चाय पत्ती लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। शराब तस्करों के इस नायाब तरीके से पुलिस परेशान है। हालांकि एसपी कहते हैं कि तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रेमी प्रेमिका पर गांव वालों की नजर। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये कहानी तो आपने सुनी होगी। जी हाँ,
मुंगेर में ये देखने को भी मिला है। कहानी गंगटा थाने के घुघलाडीह गांव की है। 24 साल का रोशन चोरी छिपे अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। ये सिलसिला 3 साल से चल रहा था, लेकिन रविवार की रात गांव वालों की नजर इस जोड़े पर पड़ गई और फिर लोगों ने पकड़कर दोनों की शादी करवा दी। इसके लिए गांव वालों ने दोनों के परिवार को भी राजी किया। सरकारी योजना का हाल देखिए। ये तस्वीर है नालंदा की। बिहार शरीफ के सलेमपुर मोहल्ले में बुडको जल मीनार बनवा रही है, लेकिन पिछले 2 सालों से ये निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। लोग बताते हैं कि 2 साल पहले निर्माण कार्य रोक दिया गया और पानी तो आया नहीं, लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आसपास गंदगी का अंबार है। मोहल्ले के लोग पानी की समस्या से परेशान हैं, लेकिन निगम प्रशासन को शायद इसकी खबर नहीं। 2019 लास्ट तक करीब हुआ, अभी तक एक का निर्माण बंद हो चुका है। किस कारण बंद हो चुका है ये तो हम लोग का मालूम नहीं है। अगर ये निर्माण नहीं कराना चाहते सरकार तो कृपया इन्हें ढा दीजिए। क्लस्टर योजना से बने आवास जर्जर। जमुई जिले में लगभग 3 दशक पहले महादलितों के लिए आवास बना था, लेकिन क्लस्टर योजना से बने आवास अब जर्जर हो चुके हैं। छत से बरसात का पानी टपकता है, दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, दरवाजों का कहीं कोई अता पता नहीं। ये हाल तब है जबकि सीएम ने 2018 में आवास की मरम्मती की बात कही थी। सीएम ने भुनी मांझी को चेक देकर इसकी शुरुआत भी की थी, लेकिन 2 साल के बाद भी हालात नहीं बदले। को 1,20,000 रुपया मिलेगा रिपेयरिंग के लिए। छत चूबता है, पानी में रहना पड़ता है, बाल बच्चे के साथ अच्छी तरह से रह नहीं सकते हैं। श्रमदान से सड़क का निर्माण। पलामू के पाटन प्रखंड का दीपौवा गांव, यहाँ की सड़क जर्जर थी। हाल ये था कि बरसात के दिनों में गांव से निकलने में परेशानी होती थी। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई। जब सुनवाई नहीं हुई तो खुद से ही निर्माण शुरू कर दिया। रूदीडीह पंचायत के मुखिया के नेतृत्व में गांव वालों ने खुद ही सड़क की मरम्मत कर दी। इस काम में नावा जयपुर थाने ने भी मदद की। हम दोनों के संयुक्त प्रयास से जो है इस रोड का श्रमदान के द्वारा मरम्मती किया गया है। पानी के लिए तरस रहे गांव के लोग। बारिश के दिनों में जहां हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन लातेहार में आज भी लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। अगारू प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित चोरहा गांव में आज भी सैकड़ों परिवार सिर्फ एक कुएं पर ही निर्भर है। बारिश के दिनों में चारों तरफ पानी जमा है और इसी मुश्किल से होकर लोग कुएं से पानी भरते हैं। बारिश के दिनों में कुएं का पानी भी खराब हो जाता है, फिर भी ग्रामीणों के पास और कोई विकल्प नहीं। नतीजा यही, गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। लोग प्रशासन और सरकार से चापाकल या सोलर वाटर टैंक की मांग कर रहे हैं। युवकों के प्रयास से बदली तस्वीर। बायोफ्लॉक मछली पालन की ये तस्वीरें हैं लखीसराय की, जहां रामगढ़ चौक प्रखंड के सिस्मा में मीठे पानी में मछली उत्पादन किया जा रहा है। लखीसराय शेखपुरा पथ पर बसा ये गांव बदलाव की कहानी कह रहा है। बाढ़ की बर्बादी से त्रस्त इस गांव के युवकों ने सफलता की कहानी लिखी है। सिस्मा गांव मछली पालन का हब बन गया है। आलम यह है कि अब कई लोग पारंपरिक खेती छोड़कर मछली पालन में जुटे हैं और कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। अपनी किस्मत खुद बदल रहे सुमित।
रांची के नामकुम प्रखंड के डुमरी गांव के रहने वाले सुमित कश्यप इन दिनों अपनी तकदीर बम्बू और वुडन क्राफ्ट के जरिए बदलने में जुटे हैं। पिछले 3 सालों से क्राफ्टिंग से जुड़े सुमित ने अपने हुनर से आसपास के लोगों को आकर्षित किया है। साथ ही आदिवासी बहुल डुमरी गांव की 20 से ज्यादा महिलाओं को भी अपने साथ जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराए हैं। सुमित ऑर्डर मिलने पर ही सामान बनाते हैं, ऐसे में उनके हुनर को सही बाजार नहीं मिल रहा। शहीदों की याद में मूर्तियां स्थापित। ये 5 प्रतिमाएं उन शहीदों की हैं जो 5 जनवरी 2005 को शहीद हुए थे। नक्सली हमले में तब के एसपी केसी सुरेंद्र बाबू ने भी शहादत दी थी। दरअसल एसपी की तो प्रतिमा लगा दी गई थी, लेकिन 5 सिपाहियों की प्रतिमा की मांग जवान कर रहे थे। ऐसे में एसपी लिपि सिंह की पहल पर अब सभी शहीद जवानों की मूर्तियां लगा दी गई हैं। सिपाही ध्रुव ठाकुर, सिपाही ओम प्रकाश गुप्ता, सिपाही शिव कुमार राम, सिपाही मोहम्मद इस्लाम, सिपाही मोहम्मद कलाम की प्रतिमा लगने के बाद जवानों ने खुशी जाहिर की है।